हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं जिसमें हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव्स कर लिए हैं। ये आज हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब। तो बच्चों, वर्ब क्या होते हैं? अभी आपको नाउन क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है, इसीलिए हमने पहले नाउन करा, प्रोनाउन करा, देन एडजेक्टिव। क्योंकि जो विशेषता बताता है, जो मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। आज हम कर रहे हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? कोई भी आपका जो है एक्शन वर्ड, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, गोइंग है, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एक्शन वर्ब्स, जिससे आपका एक्शन दिखाई देता है। तो वर्ब जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम टेंसेस भी करेंगे तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स ही हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स। तो यहाँ पे ये लड़की का जो एक्शन दिख रहा है वो भी क्या है, आपका वर्ब है। क्लियर? चाहे वो खेल रही है, प्ले कर रही है, दैट इज योर वर्ब। यहाँ पे ये बच्चा जो है वॉक कर रहा है, तो ये भी क्या है, आपका वर्ब है। क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? एक्शन दिख रहा है। इस बच्चे का क्या दिख रहा है आपको? एक्शन दिख रहा है। ये लड़की क्या कर रही है? प्ले कर रही है। तो प्ले क्या है आपका? वॉक कर रही है। तो कोई भी जो है, चाहे नाउन है आपका, क्या कर रहा है किसी भी सेंटेंस में जो है आपको, अभी हमने नाउन पढ़ चुके हैं बच्चों, हम क्या पढ़े हैं? हम वर्ब। तो किस तरह से आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज योर वर्ब? तो कोई भी एक्शन कौन करता है, नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, दैट इज योर। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? नाउन है, और ये क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। तो वॉक क्या हो गया? एक्शन दिख रहा है उसका, दैट इज योर वर्ब। नेक्स्ट है ये डांस कर रहा है, डांसिंग मीन्स एक्शन दिखाई दे रहा है आपको इसमें, तो ये भी क्या है आपका? वर्ब है। क्लियर? तो तीनों पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं? एक्शन दिख रहे हैं, और कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, दैट इज योर वर्ब। तो वर्ब पे भी क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अब एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक डेफिनेट होता है, एक इंडेफिनेट होते हैं। तो किस तरह से हम इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वर्ब क्या है, हमें दो चीजें बताता है, एक तो एक्शन, और दूसरा क्या बताता है? हमें स्टेट बताता है कि आप किस स्टेट में है। तो मेन वर्ब इज योर रन, प्ले, रीड, जंप, ऑल दीज वर्ड्स आर योर मेन वर्ब। इनको जो हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज। अब डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर हम बोलेंगे राम इज, तो बच्चों कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, जब तक कि हम इसमें क्या नहीं ऐड करेंगे? वर्ब, मेन वर्ब। क्लियर? तो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। हम उनको, जैसे मैंने बोला बच्चों, राम प्लेस या आई प्ले, तो एक क्या है? मीनिंगफुल है कि मैं खेलता हूँ या राम खेलता है, तो एक सेंस बन रहा है, कंप्लीट है सेंटेंस। बट अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके छोड़ देते हैं तो इट मीन्स क्या है? इनकम्प्लीट है, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब, दैट इज व्हाई ऑक्सिलरी वर्ब आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? Run, play, read, jump, words that actually shows the action or activity of subject, that is called your main verb. Clear? They can stand alone. Auxiliary verb is, am, are, was, were. They give more meaning to main verb. Main verb के साथ हम use करते हैं, that is why they cannot stand alone. तो verb हमें क्या बताते हैं? हमें एक्टिविटी बताते हैं, एक्शन बताते हैं, और सेकंड क्या है? हमें स्टेट बताते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। तो डेफिनेशन में इसीलिए हम बिफोर डेफिनेशन वी डिस्कस मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है बच्चों? दे कैन स्टैंड अलोन, बट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की एक्टिविटी को जो बताते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर मेन वर्ब।
जो मोर मीनिंग देते हैं किसको, मेन वर्ब को, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, बिफोर वी डिस्कस जो है शुरू करें उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब हमें क्या बताता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ये एक पर्सन और थिंग क्या करता है। जैसे यहाँ पे क्या, रमिता सिंह या राम सिंह, मोहन सिंह, तो वो क्या करता है। व्हाट डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई पर्सन या थिंग क्या करता है, दैट इज योर वर्ब। रमिता सिंह, बॉयज रन क्विकली, तो यहाँ पे क्या है, बॉयज क्या करते हैं, रन, तो रन क्या है, दौड़ता है। तो ये हमें बता रहे हैं कि व्हाट, तो हमें कौन बता रहे हैं, कौन से वर्ड्स बता रहे हैं, सिंग्स, रन, कौन करता है, पर्सन। क्लियर। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कि किसी भी पर्सन या थिंग को क्या हुआ, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। तो द चेयर इज ब्रोकन, मोहन इज पनिश्ड, तो ये क्या है, आपकी थिंग है। तो थिंग को क्या है कि क्या हुआ है, ब्रोकन है। तो अभी हमने क्या बताया था बच्चों, इज स्टेट बता रहा है कि कैसी है, टूटी हुई है, इज ब्रोकन। तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। सिमिलरली मोहन इज पनिश्ड, तो मोहन को क्या हुआ है, व्हाट इज डन टू मोहन, तो मोहन को क्या हुआ है कि पनिशमेंट मिली है। तो बोथ दीज आर योर क्या है, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब। सिमिलरली रमिता सिंग्स, तो रमिता क्या करती है, सिंग करती है। बॉयज रन क्विकली, बॉयज कैसे दौड़ते हैं, तो दौड़ना इज योर वर्ब। क्विकली एडवर्ब है, वो लेटर हम पढ़ेंगे बच्चों। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, अब स्टेट बता रहे हैं कि वो पर्सन और थिंग कैसा है, क्या है। डॉग इज डेड कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, डॉग इज डेड, कि मरा हुआ है, कैसा है, मरा हुआ है। तो व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है, ग्लास इज ब्रिटल। तो हमें वर्ब क्या क्या चीजें बताते हैं बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट है, वेदर इट इज अ पर्सन और गुड और थिंग, तो वो क्या करता है, उसके साथ क्या हुआ है, ऑल दीज थिंग्स कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम बच्चों, क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। क्लियर। तो यहाँ पे ऑल दिस वर्ड्स, क्या कौन कौन से वर्ड्स हैं बच्चों, थिंग, सिट, किक, सिंग, डांस करना आपका, जंप करना, डाइव करना, गोते खाना, क्राइंग रोना, जंप करना। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एक्शन वर्ड्स, क्योंकि बच्चों इनसे क्या पता चल रहा है, आपको एक्शन पता चल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है, आप क्या करते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर योर एक्शन वर्ब्स। तो अभी कहीं पे भी सेंटेंस में अगर आता है कि ही किक्स, वो किक करता है, या ही किक्स अ बॉल, बॉल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कि वो बॉल को किक करता है, तो ही किक्स, तो किक्स क्या हो गया बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट का बता रहा है कि ही, वह क्या करता है, किक करता है। तो ही किक्स अ बॉल मीन्स किक्स इज योर वर्ब, क्योंकि वो क्रिया बता रहा है, किसकी बता रहा है, मोहन की, चाहे मोहन किक्स कह दे आप, या वे दे किक कह दे, तो क्या होगा बच्चों, दे किक अ बॉल, कि वे क्या करते हैं, बॉल को या फुटबॉल को किक करते हैं। तो किक क्या है, एक्शन है। क्लियर। शी डांसेस, या दे डांस, कि वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, या ही क्राइज। तो ऑल दिस वर्ड्स आर योर। तो सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो है एक्शन बता रहा है, जो वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। क्लियर। तो एक्शन वर्ब्स, सबसे हमारे एक्शन पता चल रहे हैं, हम डाइव कर रहे हैं, ही डाइव्स, तो डाइव्स भी क्या है, गोता खाना, या जंप्स होता है, ही जंप्स, तो क्या है, कूदना, एक्शन बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एक्शन वर्ब। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मॉडिफाई करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। तो सबको कंपेयर करते हुए चले, क्योंकि जो जो हमने करे हैं, अभी नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव कर रहे हैं, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ब। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों डेफिनेशन। अभी आपको क्लियर हो गया कि कौन से वर्ड को हम वर्ब कहते हैं।
वर्ब हमें क्या बताता है? तो वर्ब क्या बताता है? एक्शन और स्टेट। क्लियर? अ वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे क्यों बोला बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड? ए वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्यों बोला कॉम्बिनेशन वर्ड्स? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करते हैं किसको? मेन वर्ब को। तो कभी वन होता है, कभी कितने होते हैं? टू। अ वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप फोकस करें, वर्ड भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इट इंडिकेट्स। अब क्या बताता है वो? एक्शन। और क्या बताता है? स्टेट, कि कैसा है। द चेयर इज ब्रोकन, द ग्लास इज ब्रिटल, he is punished. Being or condition. A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. वर्ब हमें क्या बताता है कि वो क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या करता है? दैट इज योर वर्ब। क्लियर? सब्जेक्ट को अगर नाउन और प्रोनाउन को कोई वर्ड मॉडिफाई करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव। बट अगर हमें ये इंडिकेट करता है, द वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, क्या करता है, एक्शन दिख रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? वर्ब। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। एक यूजुअल एक्शन है जो हम करते हैं। हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या है? जैकब है या मोहन है, वॉक्स इन द मॉर्निंग, चलता है। तो वॉक्स क्या है? आपका मेन वर्ब है। क्लियर? क्या है? वॉक्स आपका मेन वर्ब है। तो वॉक किसके बारे में बता रहा है? जैकब के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये क्या है आपका बच्चों? सब्जेक्ट। ये क्या करता है? चलता है इन द मॉर्निंग। माइक इज गोइंग या राम इज गोइंग, तो इज योर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। जा रहा है, स्टेट बता रहा है कि क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो माइक क्या है या राम क्या है यहाँ पे? इज गोइंग या मिकी इज गोइंग टू स्कूल। तो इज गोइंग क्या है आपका? ये मेन वर्ब है एंड दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। ए कंडीशन ऑफ एक्शन। क्या बता रहे हैं? ए कंडीशन ऑफ एक्शन। इज गोइंग, वॉक्स, एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब यहाँ पे डज नॉट क्या हो गया आपका? नेगेटिव है। क्लियर? तो डू का क्या हो गया? डज। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, ए नेगेटिव एक्शन। अन्ना इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे इज बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग कि अन्ना कैसी है? गुड गर्ल है। अभी बच्चों हमने क्या क्या करा है? अन्ना क्या हो गया आपका? नाउन। इज क्या हो गया आपका? वर्ब। गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। गर्ल क्या होगा आपका? कॉमन नाउन। ये है आपका प्रॉपर नाउन, दिस इज योर कॉमन नाउन। दोनों क्या है आपके? नाउन है। तो यहाँ पे इज क्या बताया आपको? स्टेट ऑफ बीइंग। इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या बताता है? स्टेट। तो अगर कोई सेंटेंस जो जितने आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करे हैं तो आप कर सकते हैं, दिस इज योर प्रॉपर नाउन एंड दिस इज योर कॉमन नाउन, दिस इज योर वर्ब। कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब। और गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्लियर? तो ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों, और सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर? तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे कैसे हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि कैसी है वो? गुड गर्ल है, इज अ गुड गर्ल। तो इज हमें क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। Walks, is going, does not walk, does not walk, is your walk. अब यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है बच्चों? वॉक कर रही है। तो क्या है? या सीता, ये कोई भी आप नाम ले सकते हैं, रीना प्रॉपर नेम ले सकते हैं, या प्रोनाउन ले सकते हैं, शी कह सकते हैं आप। तो क्या करिए? शी इज वॉकिंग।
या रीना इज वॉकिंग। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि रीना क्या कर रही है, वॉक कर रही है। तो दिस इज योर इज योर वॉकिंग। इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वॉक करना क्या होता है आपका मेन वर्ब है। तो इज वॉकिंग हेल्प कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ज्यादा मेन वर्ब को। तो रीना क्या है आपका सब्जेक्ट है, रीना क्या कर रही है, इज वॉकिंग। क्लियर। एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल, दोनों चीजें बताते हैं हमें, फिजिकल भी बताते हैं मेंटल भी बताते हैं। कि मैं थिंक कर रहा हूँ, दैट इज योर मेंटल है। सोच रहा हूँ तो एक्शन है वो। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल, दोनों चीजें जो है हमें पता चलती है, एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल और मेंटल। इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग कैन डू। चाहे कोई थिंग है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो एनिमल है, उनके एक्शन को जो एक्सप्रेस करता है वो वाले वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब। इज इट क्लियर। तो वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क, कोई भी सेंटेंस वर्क नहीं कर सकता है अगर आप बोलते हैं राम बुक। तो सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, बट अगर वर्ब नहीं है तो क्या है, सेंटेंस मीनिंगलेस है। क्लियर बच्चों। तो ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन, कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है जब तक कि हम उसमें वर्ब को यूज नहीं करते। कैन नॉट विदाउट एन एक्शन वर्ब, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस कैन नॉट कंप्लीट या कैन नॉट वर्क without an action, cannot complete without an action verb. When using action verbs, the sentence structure will be, अगर हम जो है उसमें वर्ब को, जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं बोल रही हूँ बच्चों कि राम प्लेस, मेन वर्ब है प्लेस, तो प्लेस कंप्लीट है। अगर मैं सिंपल बोलती हूँ राम प्लेस द फुटबॉल, राम प्लेस द बॉल, या राम किक्स द बॉल, विद दैट। अगर मैं लिखती हूँ राम किक्स अ बॉल, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, राम भी है, सब्जेक्ट भी है, किक्स भी है। किक क्या है आपका वर्ब है, क्या करता है सब्जेक्ट, बॉल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल बोलूं कि राम अ बॉल, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ब नहीं है। राम अ बॉल में क्या कोई वर्ब है बच्चों, कोई नहीं है। और हमें क्या पता कि यहाँ राम लिखा है, बॉल लिखा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है बच्चों, नहीं निकल रहा है। तो इट मीन्स क्या है, ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब। जब तक यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं होगा तो ये क्या है आपका इनकम्प्लीट है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बट यहाँ पे क्या है, वर्ब नहीं है, नो वर्ब। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। राम अ बॉल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बट वर्ब नहीं है। दैट इज वाई दिस सेंटेंस जो क्या है, इनकम्प्लीट है, विदाउट एन एक्शन वर्ब। क्लियर बच्चों। तो आपको ये समझना है कि राम किक्स अ बॉल या आई ईट फूड, तो क्या है, आई क्या है आपका पर्सन हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, और फूड क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर तीनों चीजें अगर हम यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है बच्चों, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें आ रही है यहाँ पे। देखो आप, राम भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर एक बारी को हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते तो राम किक्स, तो राम किक करता है,
और उसको जो है उसमें ऐड हो गया ऑब्जेक्ट तो और ज्यादा क्लियर हो गया। बट अगर हम बोलेंगे राम अ बॉल तो क्या है वो, इनकम्प्लीट है, विदाउट एन एक्शन वर्ब। क्लियर बच्चों? तो verbs are related to a lot of other factors like the subject। अब verb को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द मूड। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं किसको, वर्ब के। तो आप देख सकते हैं कि verbs आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अगर हम यहाँ पे जैसे जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, या जो है मिका इज गोइंग टू स्कूल, अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। तो यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स हमने हाईलाइट करे हैं वो क्या बता रहे हैं, हमें एक्शन बता रहे हैं, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द पर्सन। क्लियर? अगर हम यहाँ बोलेंगे दे वॉक तो हमें नंबर्स पता चल रहे हैं कि ज्यादा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्लियर बच्चों? तो अभी हम टेंसेस भी करेंगे लेटर, तो और भी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो अभी आपको क्या समझना है कि वर्ब क्या होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ईटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, आपकी सिटिंग है, कुकिंग है, जितने जिस वर्ड से आपको एक्शन का पता चलता है, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। और वर्ब क्या बताते हैं हमें? एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल। जैसे अभी हमने पढ़े थे बच्चों यहाँ पे थिंग, तो थिंग भी क्या है आपका, वर्ब है, सोचना। तो क्या बताते हैं हमें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। It is expressing an action or something that a person, animal or thing can do। कि क्या करता है, कोई पर्सन है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई थिंग है। और verbs, a sentence cannot work without an action verb। वो अभी हमने सेंटेंस में देखा कि अगर हम बोलेंगे राम अ बॉल तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, राम किक्स अ वर्ब, किक्स अ बॉल, तो कंप्लीट सेंटेंस है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया है बच्चों, लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, रन, वॉक, सब क्या है ये आपके वर्ब, एक्शन है। दिस एप्पल टेस्ट, smells, crying, see, clear? The dog runs, let us walk। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर भी बनाई, ये है एप्पल है, एप्पल कैसा टेस्ट करता है, गुड। परफ्यूम कैसे स्मेल करती है, नाइस। तो स्मेल, हियर, आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, आई वॉन्ट टू सी क्या है आपका वर्ब। द डॉग रन्स, तो रन क्या हो गया आपका वर्ब। क्लियर? see, runs, walk. So all these words are your verb. Tastes, smells, hear, see, runs, walk. तो सारे वर्ड्स क्या है ये आपके एक्शन वर्ब। क्लियर? तो सेंटेंस में जहां पे भी आपको जो है अगर इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, एक्शन का आपको पता चलता है इन सेंटेंस। अगर हम बोलेंगे दिस एप्पल या द परफ्यूम नाइस, स्मेल्स नाइस, कंप्लीट। आई कैन, द चिल्ड्रन, क्या करते हैं चिल्ड्रन से, सुनते हैं, तभी लिखेंगे आई कैन हियर, सुन सकते हैं, आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग। आई वॉन्ट टू सी
द ब्यूटिफुल सनसेट, द डॉग रन्स क्विकली, द डॉग क्विकली, तो क्या है ये, इसमें वर्ब नहीं है, तो रन्स क्विकली। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों काइंड ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो ध्यान से देखें सारे बच्चे, वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चों, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। कई बार होता है ना, सेंटेंस में हम सिंपल सा बोल देते हैं, उसमें वर्ब की जरूरत नहीं होती, बट इटसेल्फ में वो कंप्लीट होता है, सेंस completes its sense itself, then it is called intransitive. But कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं, a verb which requires an object after it, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल सा है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। क्लियर? डज नॉट रिक्वायर, इसमें जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर मेन वर्ब। बट ट्रांजिटिव वर्ब में होते हैं बच्चों, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है बच्चों, कॉमन, कि सब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक्शन वर्ड क्या है बच्चों, आपका मेन वर्ब जो है, जैसे ही थ्रू अ बॉल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि थ्रू क्या है, आपका पास्ट टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में सेंटेंस है, ही थ्रू अ बॉल। अगर मैं सिंपल बोलूँ ही थ्रू, कि उसने फेंका, अब उसने क्या फेंका बच्चों, बॉल फेंकी है, कूड़ा फेंका है, गार्बेज फेंका है, क्या फेंका है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है मीनिंग, तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, बॉल। और सिग्निफाई करने के लिए, और जो है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए वी यूज ऑब्जेक्ट, कि ही थ्रू अ बॉल। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या फेंका, अभी हमें क्लियर है कि भाई उसने बॉल उसने फेंकी। और सिंपल होगा ही थ्रू, इट मीन्स क्या फेंका। आपको जो है कंफ्यूजन रहेगा, अरे भाई इसने क्या फेंक दिया, बॉल फेंकी है या अपना बैग फेंक दिया है या गार्बेज फेंका है, क्या फेंका है। बट हियर इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस कि ही थ्रू ए बॉल। तो सब्जेक्ट भी है इसमें, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है। सिमिलरली आई लव फ्लावर्स, कि मैं फ्लावर्स को लव करता हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, मीन वर्ब है फ्लावर्स। आई लव टू whom, इनकम्प्लीट है, किसको करते हो, तो आई लव, इनकम्प्लीट छोड़ दिया भाई, डैश डैश डैश। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मीनिंग इज नॉट क्लियर। द मैन किल्ड द स्नेक, द मैन किल्ड, अब आप तो घबरा जाएंगे कि भाई क्या किल कर दिया है, क्या मारा, द मैन किल्ड। तो जब तक कि हम उसमें ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा, इट इज नॉट क्लियर। क्लियर? द बॉय ओपन द विंडो, बॉय ने क्या ओपन करा भाई, विंडो करी, डोर करा, डोर करा है या बॉक्स करा है, इट इज नॉट क्लियर। द बॉय ओपन द विंडो, द बॉय ओपन द बॉक्स, द बॉय ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में है। अदिति मेड ए डॉल, तो अदिति क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मेड इज योर वर्ब, अ डॉल, कि क्या बनाया है, डॉल बनाया। अदिति मेड, तो इट मीन्स क्या बनाया है, इट इज नॉट क्लियर कि अदिति ने खाना बनाया है या कुछ और चीजें बनाई हैं, इट इज नॉट क्लियर। बट अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो स्पेसिफाई रहता है कि व्हाट शी डिड। तो यहाँ पे सिंपल क्या है बच्चों, सब्जेक्ट मेन वर्ब हो गया आपका, ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। तो इसमें क्या है बच्चों, एक लड़की है, क्या बजा रही है, वो पियानो बजा रही है।
तो शी प्लेड, या आप नाम लिख सकते हैं, इसमें सीता लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं प्रॉपर नेम, या शी लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो शी प्लेड द पियानो, अगर हम लिखते हैं कि शी प्लेड, तो क्या है, किससे खेलती है, बॉल से खेलती है, किससे खेलती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज वाई इट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो प्लेड व्हाट, तो क्वेश्चन क्या है, प्लेड व्हाट, क्या खेलती, तो क्या है यहाँ पे, क्या खेला, तो जो पास्ट टेंस में है कि शी प्लेड, तो क्या है, क्या खेला, तो यहाँ पे आप लिखोगे पियानो या बॉल। मस्ट राइट द ऑब्जेक्ट, तभी इसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैक इज रीडिंग, सिंपल सा है, हमें क्लियर है कि भाई जैक क्या है, पढ़ रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रांजिटिव, क्या हो गया आपका इंट्रांजिटिव, दिस इज योर सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मीनिंग क्लियर है कि राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense itself, but एक सेंस निकल रहा है अपने आप में, that is called your intransitive verb। सब्जेक्ट और मेन वर्ब, द मैन डाइड, अब यहाँ पे क्लियर है कि भाई आदमी क्या है, मरा हुआ है, तो इट इज क्लियर, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब अपने आप में क्या है, सेंस बता रहा है कि द मैन डाइड। शी स्माइल्स, कि वो मुस्कुराती है, तो इसमें आपको जरूरत है बच्चों ऑब्जेक्ट की, नहीं है, वो मुस्कुराती है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, अपने आप में क्लियर है कि सन शाइन्स। द गर्ल स्माइल्ड, पास्ट टेंस में, राम प्लेस, राम खेलता है। तो जिन सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है और अपने आप में क्या होता है, गुड सेंस, मेक्स गुड सेंस सेल्फ, दोज आर कॉल्ड योर इनट्रांजिटिव वर्ब। तो टू टाइप्स के हमने कौन से पढ़े, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कई बार ये बच्चों एग्जाम में आता है कि आपको बताना होता है कि विच वन इज, विच सेंटेंस इज योर ट्रांजिटिव एंड विच सेंटेंस में आपको इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कराए। तो ट्रांजिटिव वर्ब कब कहलाएगा, जब उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव कब कहलाएगा, जब यहाँ पे क्या होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब मेक्स अ गुड सेंस इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों। तो इतने जितने भी सेंटेंस है ये क्या है, मेक्स गुड सेंस। क्लियर। और ये जितने सेंटेंस हैं इसमें क्या है, हमने क्या यूज करा है, ऑब्जेक्ट आफ्टर मेन वर्ब। क्लियर। यहाँ पे क्या है, नो ऑब्जेक्ट इज यूज, सिर्फ क्या हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट है, एंड दे मेक देयर सेंस गुड सेंस, दे मेक गुड सेंस themselves, अपने आप में जो है एक सेंस बना रहे, that is why it is called your intransitive verb. So I hope it is clear to you what is the difference between transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, a verb which requires an object after it, after the subject या after the verb. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि subject, action, verb and object. He threw a ball. He threw what? तो क्या बोलेंगे हम, a ball. I love flowers. The man killed a snake. अब अगर मैं बोलूंगी the man killed, तो एक जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई क्या किल करा। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि the man killed a snake, तो it means snake is your object, killed is your verb and the man is your subject. तो complete sentence है, subject भी है, verb भी है, object भी है, और एक complete sense है। But in intransitive verb, it does not require
an object to complete its sense but makes a good sense itself. अपने आप में एक sentence बना रहा है complete, that is why. तो यहाँ पे few sentences are given here. I hope it is clear to you. अगर फिर भी if you have any doubt या कोई doubt रहता है या आपको, you can clear in the next lecture. Clear बच्चों? तो अभी हमने definition पढ़ी है. उससे पहले हमने बताया कि verb हमें क्या बताता है, state बताता है और action बताता है. Action हमें कौन बताता है बच्चों? मेन वर्ब बताते हैं और स्टेट कौन बताता है हमें? ऑक्सिलरी वर्ब. तो अभी आपको ये भी क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन बट मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन. राम प्लेस, तो क्या है ये? मेन वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है. क्लियर? तो बच्चों इस तरह से डिफरेंस बताए हैं. घर में रिवाइज द टॉपिक एट होम. और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. आप लोग जो हैं घर में रिवाइज द टॉपिक और जितना पढ़ाया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस. और आपने देखा भी है अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो इट इज इनकम्प्लीट जब तक कि हम उसमें वर्ब को ऐड नहीं करेंगे. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.